नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है भगवत गीता का नीति शास्त्र। भगवत गीता का नीति शास्त्र यदि देखा जाए तो धर्म, नीति और दर्शन की दृष्टि से गीता का भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष के अनुसार इस प्राचीन ग्रंथ में तो ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिससे मानव जाति के उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकता है। गीता की सार्वभौमिकता के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि गीता के संदेश का क्षेत्र सार्वभौम है। यह प्रचलित हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार है। इसका रचयिता गहरी संस्कृति वाला है। वो समालोचक न होकर सर्वग्राही है। वो किसी धार्मिक आंदोलन का नेता नहीं है। उसका उपदेश किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। उसने अपना कोई संप्रदाय स्थापित नहीं किया है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए उनका निर्दिष्ट मार्ग खुला है। गीता की व्यापकता और सार्वभौमिकता के संदर्भ में श्री अरविंद का कथन है कि गीता में ऐसा बहुत ही कम है जो केवल एक देशीय और सामयिक हो, और जो है भी उसका आशय इतना उदार, गंभीर और व्यापक है कि उसे बिना किसी प्रयास के और इसकी शिक्षा का जरा भी ह्रास या अतिक्रमण किए बिना व्यापक रूप दिया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा व्यापक रूप देने के लिए उसकी गहराई, उसके सत्य और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। एल्डस हक्सले ने गीता के निरंतर स्थायी और सार्वभौमिक मूल्य के विषय में कहा है कि गीता के चिरंतन एवं स्थायी मूल्य का जैसा विशद और स्पष्ट विवेचन मिलता है, वैसा विवेचन कभी नहीं किया गया। गीता का स्थायी मूल्य केवल भारत ही नहीं वरन मनुष्य मात्र के लिए है, न कि केवल भारत किसी विशेष देश के लिए। गीता ने जीवन की ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत किया है जिनका धर्म, व्यक्ति, जाति या देश काल विशेष से संबंध नहीं है। इस अर्थ में गीता धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बात करती है और धर्मनिरपेक्षता के कारण ही सार्वलौकिक भी सिद्ध हुई है। गीता हिंदू धर्म का ही नहीं मानव धर्म का ग्रंथ है। मानव धर्म मानव आचरण पर नियंत्रण रखता है, उसका नियमन और परिचालन करता है। अतः गीता का भी प्रयोजन मानव आचरण से संबंधित है, मानव की समस्याओं से संबंधित है, मानव के न्यायपूर्ण जीवन से संबंधित है। राधा कृष्णन ने ठीक कहा है, इसका मुख्य प्रयोजन जीवन की समस्या को हल करना और न्यायोचित आचरण को प्रेरणा देना ही है। प्रत्यक्ष रूप में यह एक नैतिक ग्रंथ है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं। 18 अध्यायों में लिखी गई गीता एकमात्र दार्शनिक गीता है जो किसी ज्ञात भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखी गई गीता अपने भाषागत सौंदर्य और लालित्य के कारण भी प्रिय है। इसकी व्यापकता हमको आकर्षित करती है। इसका जो काव्य है वो मनमोहक सिद्ध होता है।
गीता का विषय है जीवन और आचरण से संबंधित। गीता आचरण की जिस समस्या का निदान खोजती है वो है कर्तव्य की समस्या। अर्जुन की समस्या ये है कि उनके बंधुओं ने उनकी संपूर्ण संपत्ति छीन ली है, उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं, उनको समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया है। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी उनको संपत्ति नहीं देना चाहते हैं उनके संबंधी। और जब युद्ध का समय आता है तो अपने परिजनों को रणभूमि में देखकर उनका मन विचलित हो जाता है और रथ से उतरकर भागने लगते हैं। अपने परिवार के प्रति उनका मोह उत्पन्न हो जाता है और युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने की अपेक्षा मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूंगा, परंतु हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, गांडीव धनुष रखकर बैठ जाते हैं और ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तब श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि सब कुछ मैं हूं, मैं ही लोगों को मारता हूं और मैं ही लोगों को जीवित करता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को ही गीता का प्रतिपाद्य विषय माना गया। इस महत्वपूर्ण संवाद में गीता व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के मूल सूत्रों तथा दार्शनिक मंतव्यों की विवेचना करती है। गीता मूल रूप से मोक्ष, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, ईश्वर की सत्ता की स्वीकृति है। जीवन के परम लक्ष्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार करते हुए गीता इसके लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का मार्ग निर्देशित करती है। भारतीय धर्म शास्त्रों में गीता का महत्व सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि सभी शास्त्रों का समाहार गीता में कर दिया गया है। गीता सर्व शास्त्रमयी कही गई है क्योंकि गीता में वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांत का मूल तत्व समाहित है। गीता की विशेषता उसके समन्वयकारी होने में भी है। सगुण, निर्गुण, आदर्श, यथार्थ, संन्यास, भोग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, त्याग आदि का पूर्ण समन्वय इसमें प्राप्त होता है। गीता ने व्यक्ति और समाज का पूर्ण समन्वय करके नैतिक जीवन के लिए अपना अकाट्य स्थान निर्धारित कर लिया है। इसीलिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। गीता सदियों बाद भी निरंतर रूप से प्रासंगिक है और आज भी उसकी वही आवश्यकता है जो महाभारत के समय में थी। गीता का मानव जीवन पर इतना व्यापक प्रभाव था कि देश विदेश के अनेक विचारकों ने उसकी टीका और व्याख्या अपने मनोनुकूल की है। आधुनिक युग में श्री अरविंद का गीता प्रबंध, तिलक जी का गीता रहस्य जो है मूल मराठी में अनुवाद किया गया था। महात्मा गांधी की गीता माता और संत विनोबा भावे का गीता प्रवचन आदि ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रंथों की महत्ता का मूल बिंद युगानुकूलता है, अर्थात इसमें गीता की व्याख्या युग के अनुकूल की गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि गीता का मूल मंतव्य भुला दिया गया हो और गीता केवल मनमानी व्याख्या की गई हो गीता की। यदि आधुनिक युग अर्थात गांधी युग कहा जा सकता है तो गांधी जी की गीता माता गीता की सरलतम व्याख्या है। गीता जीती जागती, गांधी जी ने कहा है, गीता जीती जागती जीवन देने वाली अमर माता है। दूध पिलाकर पालने पोसने वाली माता एक दिन धोखा देकर चली जाएगी।
हम देखते हैं कि असंख्य माताएं अपनी संतान को तूफान में से बचाने में असमर्थ रहती हैं, किंतु गीता माता का आश्रय लेने वाला भयंकर तूफान से भी उबर जाता है। वो नित्य जागृत है, कभी धोखा नहीं देती। गांधी जी के शब्दों में कहा जा सकता है कि मेरे लिए तो गीता आचार की एक पूर्ण मार्गदर्शिका बन गई है, वो मेरा धार्मिक कोश हो गई है। मैं आचार संबंधी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियों को गीता के द्वारा सुलझता हूं और स्वयं को सुलझाता हूं। उसके अपरिग्रह, संभाव इत्यादि शब्दों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। गीता के महत्व तथा उसकी निरपेक्षता के विषय में गांधी जी का यह कथन है, यदि अन्य सभी धर्मशास्त्र जलकर भस्म हो जाएं, तब भी इस अमर ग्रंथ के 700 श्लोक यह मानने के लिए पर्याप्त होंगे कि हिंदू धर्म क्या है और उसे जीवन में किस प्रकार उतारा जाए। 40 वर्षों से उस ग्रंथ के उपदेशों को जीवन में अक्षरशः उतारने का मैं प्रयत्न करता आया हूं। गीता में किसी धर्म या धर्म गुरु के प्रति द्वेष नहीं है। गीता की उपयोगिता और व्यवहारिकता को देखते हुए गांधी जी पुनः कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि गीता केवल राष्ट्रीय शालाओं में ही नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई जाए। एक हिंदू बालक या बालिका के लिए गीता का न जानना एक लज्जा की विषय होती है, लज्जा की बात होनी चाहिए। गीता विश्व की एक पुस्तक है, हजारों के लिए गीता ही सच्ची माता है, क्योंकि वह कठिनाइयों में सांत्वना रूपी पौष्टिक दूध देती है। मैंने उसे अपना आध्यात्मिक कोष कहा है, क्योंकि दुख में मैं उससे कभी निराश नहीं हुआ हूं। इसके अतिरिक्त ऐसी पुस्तक है गीता जिसमें सांप्रदायिकता और धार्मिक अधिकारवाद का नाम नहीं है। यह मनुष्य मात्र को प्रेरणा देती है। गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म है। लोकमान्य तिलक के अनुसार किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, अंत में गीता का यही सच्चा तात्पर्य सिद्ध होता है कि ज्ञान भक्ति युक्त कर्म योग ही गीता का सार है। अर्थात सांप्रदायिक टीकाकारों ने कर्म योग को गौड़ ठहराकर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बतलाए हैं वो यथार्थ नहीं है, किंतु उपनिषदों में वर्णित अद्वैत वेदांत का भक्ति के साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहस्य तथा उनके जीवन क्रम की उत्पत्ति बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। तिलक के अनुसार केवल शास्त्रों में चर्चित कर्मों को करते रहने से, ज्ञान मार्ग पर चलते रहने से अथवा उसमें कथित संन्यास मार्ग भी सामान्य जन के लिए कष्टसाध्य और निरर्थक हैं तथा सामाजिक दृष्टि से ये लोक संग्रह के लिए बाधक भी सिद्ध होते हैं। इसलिए गीता ने ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय करते हुए एक निश्चित मार्ग का प्रतिपादन किया है। तिलक जी कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ज्ञान मूलक भक्ति प्रधान और निष्काम कर्म विषयक धर्म का उपदेश गीता में दिया है, जिसका अनुपालन आमरण किया जावे तो बुद्धि, प्रेम और कर्तव्य का ठीक ठीक मेल हो जाएगा। निष्काम कर्म का स्वरूप एवं अर्थ क्या है? कैसी भी जीवन की में परिस्थितियां आ जाए, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बार बार यही समझाया है कि बिना कर्म के परिणाम पर विचार मत करो, अर्थात परिणाम की आकांक्षा का त्याग करके कर्तव्य करो, ना कि परिणाम को ध्यान में रखकर। गीता में इसी सिद्धांत को निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी गई है। निष्काम कर्म के अर्थ को गीता के दूसरे अध्याय के इस श्लोक के आधार पर समझा जा सकता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु
भूर्माते संगो असक्त कर्मणि, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में मात्र ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। अतः तुम कर्मों के फल की वासना से आसक्त मत हो। इतना ही नहीं, तुम्हारी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होए, कर्म करने में आसक्ति ना होए। सारांश में हम कह सकते हैं कि कर्म तो मनुष्य को किसी भी दशा में करना ही है। बिना कर्म किए मनुष्य को परिणाम नहीं मिल सकता और ना उसको परिणाम की इच्छा करनी चाहिए। सदैव निरासक्त होकर ही कर्म करना चाहिए। आगे पुनः कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता में समान भाव रखकर कर्म करना चाहिए। गीता के अनुसार किसी भी रूप में मनुष्य को कर्म तो करना ही है, क्योंकि मनुष्य को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति ना तो कर्म का आरंभ ना करने से और ना कर्म के त्याग करने से होती है। कर्म ना छोड़ सकने का कारण यह है कि वास्तव में कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल के क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति के अधीन सभी लोग रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने निर्धारित कर्म सदैव करते रहना चाहिए। लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्म करना उचित है। स्वयं ईश्वर जिसे कुछ अप्राप्त नहीं है, वो भी कर्मरत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ भी करने को नहीं है, पाने योग्य कोई वस्तु ना पाई हो ऐसा नहीं है, तो मैं कर्म में लगा रहता हूं। अर्थात सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि अविराम क्रियाएं ईश्वर के कर्म को ही सूचित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अनवरत क्रियाशील हूं, एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहता। यदि मैं कर्म ना करूं तो लोक भ्रष्ट हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, ये संसार की स्थिति ही डामाडोल हो जाएगी, समस्त लोगों का नाश हो जाएगा। अतः लोगों को बचाने के लिए ईश्वर को भी कर्म करना पड़ता है। अतः जब कर्म करना ही है तो जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म में निरत रहते हैं, वैसे ज्ञानी को भी आसक्त होकर लोक कल्याण और लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। और धन्यवाद।